हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी अभी सुबह 7:30 बजा है। अचानक से घर की बेल बजी तो मुझे लगा क्या आया, सुबह सुबह कौन आया। देखा तो ये अमेज़ॉन से मैंने एक रात को ऑर्डर किया था। आज जन्माष्टमी थी और इसकी मुझे बड़ी कमी महसूस हो रही थी क्योंकि पंचामृत घर में बनाना था। तो ये है अमेज़ॉन फ्रेश की फ़ास्ट डिलीवरी, वाकई मान गई। और मैंने पहली बार किया था, यकीन नहीं था कि इतनी जल्दी कोई मेरा पार्सल या मेरा सामान घर तक पहुंचा सकता है। तो ये है अमेज़ॉन। सुबह का टाइम है तो आवाज़ थोड़ी भारी लगेगी आपको। और ये क्लिप जो है मैंने 15 अगस्त की जोड़ दी है। ये मेरा जो फ्लैग लगा था ट्राई कलर का, आप देखो बारिश हो रही थी ना, इसकी वजह से बिल्कुल भी हवा में लहरा नहीं पाया, जो कि हर साल जब अच्छा मौसम होता है तो उसमें बड़ा प्यारा लगता है। इसका ट्राई कलर जो है जब लहराता है, हवा में उड़ता है, क्योंकि ये जो मटेरियल है ना इसका बहुत अच्छे कपड़े का बना हुआ है। इस बार बिल्कुल भी नहीं उड़ रहा था, तो मैं उड़ते हुए इसको लहराते हुए उसके साथ कोई मैं सेल्फ़ी नहीं ले पाई, कोई वीडियो नहीं बना पाई। और बारिश अब थोड़ी सी थम गई थी तो रात को जो मैंने कपड़े धोए थे ना, उनको फैलाने का टाइम आ गया। मुझे अचानक से याद आया यार कि खाना पीना नाश्ता तो मैं बाद में भी कर सकती हूँ, जल्दी से चलो। जैसे ही मुझे फ़र्श ये आंगन का दिखता है ना अपना सूखा हुआ, तो मैं फटाफट से अपना ये कपड़ों वाला स्टैंड खोलती हूँ और कपड़े फैला लेती हूँ। वैसे कपड़े पूरी तरह सूख तो नहीं पाते हैं, पर आजकल थोड़ा सा हवा लग जाती है ना, तो एक तो कपड़ों में बदबू नहीं आ पाती है, और दूसरी चीज़ ये थोड़ा जो पानी इनका गिरना होता है वो हल्का हो जाता है। तो कुछ कपड़े हैवी होते हैं, उनको मैं इस तरह से टांग देती हूँ। और कपड़े जो है जब नहीं सूख पाते हैं तो आपको पता ही है कि बारिश के दिनों में हमारे जो अंदर के कमरे होते हैं जिनमें हमें खुद बैठना है, सोना है, तो वहाँ जगह जगह इन कपड़ों को फैलाया पति देव जाता ने है। नीचे छोड़ दिए हैं दोनों छाते। ठीक है, अब मैं छाता लेकर, इतनी बारिश हो रही है सुबह सुबह, जन्माष्टमी का दिन है और आज मुझे अब छाता लेकर ऊपर जाना पड़ रहा है इनको नीचे लाने के लिए। ये काम है मेरा। मैंने कहा आप लोगों को दिखा दूँ। एक बारिश का मुश्किल भरा बारिश चल रही है और बहुत तेज़ बारिश है सुबह से। आज जन्माष्टमी भी है और इतनी तेज़ बारिश लगी है सुबह से, मतलब इससे कम तो कल थी 15 अगस्त को, जिसे मैं समझ रही थी कि बहुत ज़्यादा बारिश है, लेकिन आज तो गजब ही हो रहा है। इतना तेज़ बारिश है, पानी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और मेरे पतिदेव क्योंकि ऊपर अपने कमरे में काम कर रहे होते हैं यहाँ पर, तो ये दोनों छाते नीचे भूल आए थे और मुझे फ़ोन मिलाकर बोल रहे थे कि मुझे लेने ऊपर आ जाओ एक छाता लेकर। तो इसलिए मुझे ऊपर तक आना पड़ा। और ये मुश्किल मेरी पूरी बरसात रहती है, बरसात में हमेशा तो याद रहता नहीं है छाता, तो कई बार मुझे छत पर उनको लेने आना पड़ता है। और ये देखिए मेरे पौधों का, पेड़ों का क्या हाल हो चुका है। अब बारिश देखिए, पूरे मतलब फूल जो थे वो झड़ चुके हैं बारिश से। कंटिन्यू है बारिश, मूसलाधार बिल्कुल तेज़ चल रही है। और मैं ऊपर से दिखाती रह गई और ये फटाफट से नीचे भी पहुंच गए। तो क्योंकि मोबाइल वगैरह लेकर जा रहे थे तो छाते में ढककर कवर करके रख ले जाना ज़रूरी होता है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम को जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो यहाँ बारिश तो एक नज़र आपको दिखाई देती हूँ और मैं भी चलती हूँ अब नीचे। तो ये थोड़ा सा यहाँ स्लिपरी हो जाती हैं, काई वगैरह लग जाती है सीढ़ी पर, तो मुझे बहुत संभल कर नीचे उतरना पड़ता है। और काम करें, मतलब आज तो फास्ट ही है, व्रत है हमारा। और जन्माष्टमी का दिन है, पता नहीं कैसा गुजरेगा कैसा नहीं गुजरेगा। अभी तो ये करीब 11-12 बजे का टाइम है दोपहर का जो दिखा रही हूँ, लेकिन लगता नहीं है इसको देखते हुए कि दिन में बारिश कभी रुकने वाली है। और अगर रुक जाती है तो शाम को कुछ और प्लान बनेगा। दिन तो देखिए हमारा चाय दही दूध इसमें ही निकल जाता है हम। और बारिश देखिए कितनी तेज़ हो रही है, मैं लगातार दिखा रही हूँ बारिश। और ऐसी बारिश में आ गया है हमारा एक पार्सल अमेज़ॉन से। एक अमेज़ॉन फ्रेश से कल आया था, जो बिल्कुल कल मॉर्निंग में ही आ गया था, जिसे मैंने बताया इससे फ़ास्ट डिलीवरी मैंने नहीं देखी। और ये आया है अमेज़ॉन से दूसरा पार्सल। तो इसे मैंने मंगाया था शैम्पू, और इसके साथ था एक फ्री कंडीशनर। बारिश के कामों से ऊपर भी गई, नीचे भी, बाहर कई बार निकलना पड़ा मुझे, तो मैं भीग गई थी और मेरा नहाना हो चुका था। और ये थोड़ा सा लेट आया है दिन के वक्त पर, तो आज तो मैं इसे इस्तेमाल नहीं करूँगी। और इतनी बारिश में मुझे सिर धोने का कोई इरादा भी नहीं है। जन्माष्टमी में भी मुझे मतलब सिर धोने का कुछ मन नहीं है, इस बार नहीं धोने वाली। और यहाँ के मौसम में धोना ठीक भी नहीं रहता है। जब आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती हो तो थोड़ा सा
कहते हैं कि सोच कर ही चलना चाहिए। तो ये है, करीब हमें पड़ गया है 1000 रुपये के आसपास, आप समझ लीजिए। डव का है तो जाहिर सी बात है, इतना तो कीमत इसकी बनती है। बड़ी बॉटल है। तो अभी हमारा बात करते करते इरादा बना है कि आज जन्माष्टमी पर हम शाम को झांकी देखने नहीं जाएंगे, मंदिर भी नहीं। तो साथ साथ मेरे हस्बैंड ये भी कह रहे थे कि शाम को ऐसा करते हैं, हम मॉल चलते हैं घूमने के लिए। तो रास्ते में जो मंदिर पड़ेंगे ना, वही हम झांकी देख लेंगे। तो शाम को हमारा थोड़ा बारिश जो है रुक चुकी थी जब हम शाम को निकले, और ये टाइम रहा होगा करीब करीब 8 बजे का। तो 8 बजे हम निकले हैं। लाइट्स वगैरह जल गए थे मंदिर के, जिनके घरों में लड़ियाँ वगैरह थी ना, वो भी जल रही थी मंदिर की तरफ की। और जब हम निकले तो एक नई प्रॉब्लम हमारी गाड़ी में शुरू हो गई। एसी हमने चलाया और जैसे आप देख रहे होंगे शीशे पर बिल्कुल वाइट वाइट फॉग नहीं हट पा रहा था। उसकी वजह से थोड़ा सा जो व्यू मिलने में दिक्कत आती है ना, फ्रंट पर सामने आपको रोड नहीं नज़र आता दिखता है। और इस वक्त इतना सूखा रोड लग रहा है ना, बिल्कुल जैसे बारिश हुई ही नहीं, इतनी तेज़ बारिश के बाद। और रास्ते में भी अगर कोई मंदिर मिलता है, हमें कुछ दिखता है ऐसा अनोखा सा जो आप लोगों के साथ शेयर कर देना चाहिए, तो उसे हम ज़रूर करेंगे। और मैं देख रही हूँ यहाँ पर एक मंदिर बीच में पड़ता है ना, वहाँ की धूमधाम नज़र आती है या नहीं, वो आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। तो इसलिए मैंने, जब मैं लेफ़्ट साइड बैठी हूँ ना, तो अपने कैमरे को बिल्कुल लेफ़्ट साइड में ही पूरा दिखाने के लिए लगा रखा है। और उस मंदिर को जिसको मैं अपने कैमरे में लेना चाहती हूँ, उस जगह की झांकी जन्माष्टमी काफ़ी फेमस है। तो देखिए आ गया है वो मंदिर, और थोड़ा सा ही बाहर से दिखा रही हूँ बस। ये देखिए, ये देखिए कितना प्यारा, कितना खूबसूरत सजा हुआ है। इस जगह मैं आज तक नहीं आ पाई हूँ, बस सुना ही है कि बहुत फेमस है, बहुत अच्छी जन्माष्टमी इस जगह पर होती है। तो यहाँ से हम निकल चुके हैं इस मंदिर से, और इसके बाद मेरे ख्याल से कोई दूसरा मंदिर नहीं पड़ेगा। और चलिए, अगर मंदिर पड़ेगा भी इसके बाद तो ज़रूर आप लोगों को दिखाया जाएगा। तो अभी हम आ चुके हैं फ्लाईओवर पर, और देखिए कितनी अच्छी लग रही है रात की रोशनी। देखिए कितना गलत किया ना इन्होंने, ये अचानक से हमारी गाड़ी जा रही थी और ब्रेक लगाकर अगर हम नहीं रोकते तो इनका हमसे अभी अच्छा खासा मिलन हो जाना था। यहाँ पर टक्कर होती, एक्सीडेंट हो जाता, और ब्लेम किसके ऊपर आता? जो फोर व्हीलर चला रहा है। अचानक से इन्होंने डिवाइडर के बीच से गाड़ी को मोड़ दिया, और सभी को जल्दी होती, सभी जा रहे हैं, सभी को कुछ ना कुछ झांकी मंदिर देखना पसंद है, कुछ अपने घर को जा रहे हैं, कुछ एंजॉय करने जा रहे हैं। तो अभी मैं यहाँ तक अपने वीडियो को लेकर आ चुकी हूँ, और आप लोगों से यहीं पर निवेदन कर लेती हूँ कि आप लोग मेरे चैनल पर अगर आ चुके हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। अपना एक कीमती लाइक देकर जाइए, शेयर भी कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, भर भर कर कमेंट कीजिए, और आप जो भी कमेंट करेंगे, जो कुछ भी मुझसे पूछेंगे, उसका मैं रिप्लाई आपको ज़रूर दूंगी। इस बात की गारंटी लेती हूँ कि मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और कुछ कुछ अंतराल पर मेरे व्लॉग आते रहते हैं, जिनको देखिए। ज़्यादातर तो मैं शॉर्ट्स डालती हूँ, और कभी कभी शॉर्ट वीडियो, शॉर्ट व्लॉग भी लेकर आ जाती हूँ। तो अभी हम आ चुके हैं जाम में, और ये जाम काफ़ी लंबा है मेरे ख्याल से। तो मुझे लगता है पक्का आगे आज कोई मंदिर है यहाँ पर, मेरे ख्याल से। हाँ, किशन नगर वाला है जिस रोड पर अभी हम हैं। तो अभी जाम हमारा चल ही रहा है, थोड़ा थोड़ा करके बढ़ता जा रहा है, और हम भी उसके पीछे पीछे बढ़ते जा रहे हैं। और यहाँ पर आ चुका है किशन नगर चौक। किशन नगर चौक पर एक फेमस राधा कृष्ण का मंदिर है, उसकी वजह से ही ये जाम लगा हुआ है। यहाँ पर बहुत प्यारी झांकी लगी हुई है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लाइट्स वगैरह हैं, और सामने ये रथ बना हुआ है, कृष्ण और अर्जुन बैठे हुए दिखाए गए हैं इसमें। तो इस मंदिर की विशेषता यही है कि इसके ऊपर बड़ा सा रथ बना हुआ है, और पुलिस वाले गाड़ी को देखिए इधर से भी रोक रहे हैं, इधर से निकल जाने को कह रहे हैं। इतनी स्पेस भी नहीं थी हमारे लिए कि हम निकल जाएं, और ज़बरदस्ती कह रहे हैं कि आप यहाँ से मोड़ लीजिए, यहाँ से निकल जाइए भैया। निकलने के लिए इतनी जगह भी तो होनी चाहिए, हमारी गाड़ी उस जगह से निकल जाए। एक तरफ से आप ट्रैफिक को आगे बढ़ने दे रहे हो, गैप इतना ज़्यादा नहीं है कि हमारी गाड़ी निकल सके, फिर भी हम कैसे निकल जाएं। और देखिए पैदल वाले भी बीच बीच में तो आ ही जाते हैं। तो ये है आज जन्माष्टमी की भीड़ भाड़। देखिए ये है वो रथ, बीच में ऑटो आ गया, वरना बहुत प्यारा रथ है, आपको क्लियर शायद दिख नहीं पाएगा इसमें, इस ऑटो की वजह से। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको कहीं से भी दिख जाए उसकी एक झलक।
और आज पूरा शहर इस तरह से जगमगा रहा है। ये देखिए कितनी प्यारी सजावट की गई है इस मंदिर से। इस तरफ भी और उस तरफ भी काफ़ी दूर तक एक आकर्षण पैदा करती है ये लाइट त्योहारों के दिन, कि मतलब अगर इंसान नहीं भी आना चाहे ना तो लाइट देखकर मंदिरों की तरफ ऑटोमेटिक ही अपने आप खिंचा चला आता है। और बीच बीच में छोटे छोटे मंदिर तो पड़ते ही जा रहे हैं, मतलब उतनी बड़ी रौनक तो नहीं है पर हैं छोटे छोटे मंदिर काफ़ी सारे पड़ रहे हैं अभी तो। हम यहाँ पर आ चुके थे मॉल की पार्किंग में, और इस मॉल की जो लिफ़्ट है ना वो बहुत अच्छी लगती है मुझे, क्योंकि ये वैसी है जो कैप्सूल वाली लिफ़्ट होती है ना, कैप्सूल शेप में बिल्कुल आर पार दिखने वाली ट्रांसपेरेंट, तो ये वो वाली लिफ़्ट है। और इसके जो डोर थे वो बिल्कुल ग्लास की तरह काम कर रहे थे, शीशे की तरीके से। तो मैं बस यहाँ पर थोड़ा सा वीडियो लेने लगी दिखाने के लिए कि कितना अच्छा बिल्कुल क्लियर वीडियो आ रहा है मेरे साथ इसमें। आप लोग भी इसका मज़ा लीजिए। और लिफ्ट काफ़ी देर से नीचे आ नहीं रही थी, तो हम बार बार कभी इसको टच करते थे बटन, कभी उसको करते थे। आखिर एक लिफ्ट खुल ही गई। तो ये इस तरह से है, बिल्कुल कैप्सूल वाली छोटी सी लिफ्ट है, बहुत बड़ी नहीं है। और अभी हम क्योंकि बेसमेंट में हैं तो अभी आपको इसमें मॉल नज़र नहीं आएगा। जब ये ऊपर की तरफ चलेगी ना तब आपको इसमें से मॉल दिखना शुरू होगा। तो ये थोड़ा सा आगे बढ़ी है और यहाँ से इसका एक ग्राउंड फ्लोर जो है ना वो दिखना शुरू हुआ है मॉल का। ये देखिए, मॉल अंदर से अच्छे ही लगते हैं, किसी भी तरह के कोई भी मॉल हो मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये मैं अपना वीडियो बना रही थी ना तो उसका भी थोड़ा सा मिरर में दिख रहा था बनाते हुए, मैंने दोनों तरफ से ही ले लिया है। तो आप लोग एंजॉय कीजिए। और मूवी मुझे कैसी लगी उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगी, और कौन सी मूवी देखी वो भी आप लोगों को बाद में बताऊंगी। तो अभी बहरहाल मेरा आराम से एक मूवी देखने के साथ ही रात का 11 साढ़े 11 तो यहाँ पर बज जाने वाला है। तो अभी मैं मूवी एंजॉय करूँगी और आप लोगों को हैप्पी जन्माष्टमी। वैसे तो जन्माष्टमी जब तक मेरा ये ब्लॉग आप लोगों को मिलेगा हो चुकी होगी, लेकिन फिर भी बिलेटेड ही सही, क्या ऐसा नहीं होता कि हम कभी जो शुभ काम निकल चुके हों उनके लिए विश नहीं करते, करते ही हैं ना। तो इसी तरीके से मेरी तरफ से भी आप लोगों को बिलेटेड हैप्पी जन्माष्टमी। और कान्हा जी को भी जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ। सभी को बहुत मंगलमयी हो ये जन्माष्टमी। इसी के साथ आप लोगों से मैं इस ब्लॉग में विदा लेती हूँ, और फिर से एक नया ब्लॉग तैयार करूँगी, उसमें आकर मिलूँगी। और आप लोग ज़रूर अपने कमेंट्स दीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे अच्छा लगेगा आप लोगों से जुड़े रहकर। और जाने से पहले एक चीज़ और बता दूँ, ये मेरी लिफ्ट ना जिस नंबर पर मैं जाना चाहती थी टॉप फ्लोर पर, बार बार आगे बढ़ती थी और नीचे आती थी। इसकी वजह से मेरी हंसी निकल रही थी कि ये हो क्या रहा है, आज ये मुझे मूवी देखने जाने भी देगी या बार बार मुझे बेसमेंट में ले जाकर छोड़ेगी जहाँ से हम अभी आ रहे हैं गाड़ी को पार्क करके। तो ये एक अजीब सा एक नया अनुभव हो रहा था। हर किसी के साथ नए नए अनुभव नहीं होते इतने जितने हमारे साथ हो जाते हैं अक्सर जब भी कहीं हमारा आना जाना होता है। और ये है हमारी कॉलोनी की लाइट। जब मैं वापस आ गई थी अपने घर तो जब मैं गेट खोलने के लिए गाड़ी से उतरी तो आप लोगों के लिए एक छोटी सी क्लिप बना दी मैंने। बाय बाय।